मैं आज सुबह ही पहुंची हूँ इस्तांबुल से। और जो इस वक्त हालत है सीरियन रिफ्यूजीज की, वो अल्फाज नहीं है कि वो बयान उसमें हो सकें। मैं गई तो वो जो कॉन्शियस कॉन्वॉय काफिला विजदान के नाम से 8 मार्च 3 दिन का सफर हम 55 ममालिक की खवातीन ने किया। इस्तांबुल से रेहानिया तक बॉर्डर तक हम पहुंचे और बहुत बड़ी तादाद में हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रास्ते में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और अवाम के दिलों को कि किस तरह क्यों इस तरह से जुल्म हो रहा है और ये बर्बरियत का मुजाहरा क्यों हो रहा है, तमाम इंसानी कवानीन को क्यों पामाल किया जा रहा है और क्यों इस तरह से जो अदयान की जमीन है उसको इस तरह क्यों पामाल किया जा रहा है। इस वक्त वहाँ के महाजिन की, वहाँ के अवाम की जो हालत है, हम जिन कैंपों में गए, खवातीन के जो इन कैंपों में हम गए, कोई घर ऐसा नहीं था जिसके घर से 2 और 3 लाशें नहीं निकली थी। हर घर वीरान था, हर घर गम से भरा हुआ था, हर औरत की आंखों में वीरानी थी और हर औरत का दर्द उसके चेहरे पे पड़ा हुआ था और अपने प्यारे प्यारे रिश्तों से महरूम थी। हम दूसरे कैंप में गए तो बच्चे मेरे पास भाग के आए। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था और किसी का जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था और वो मुझे बच्चे दिखा रहे थे छोटे छोटे। एक यतीम खाने में हम गए। उस यतीम खाने में तकरीबन 990 बच्चे थे, एक बहुत बड़ी तादाद, और इनका कोई भी नहीं था। ये 5 साल से बड़े बच्चे थे। वो मैं कभी नहीं भूलूंगी जब एक बच्ची 7 साल की चीख चीख कर रोने लगी और हम सब गए, पूछा कि क्यों रो रही है और उसने कहा मैं अपने भाई के साथ खेलना चाहती हूँ। और वो लड़कों मजबूरन इतनी बड़ी तादाद को, लड़कों को अलग रखा हुआ है, लड़कियों को अलग रखा हुआ है। उनके लिए उन्हीं की सीरिया से आए हुए लोगों को टीचर्स रखा हुआ है जो बड़ी मोहब्बत से उनकी तरबियत कर रहे हैं, बड़े प्यार से कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे चीख चीख के, मतलब एक खानदान से जुदा हुए, एक घर से जुदा हुए, एक अपने माँ बाप से जुदा हुए, और उस बच्ची का वो रोना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर हम एक यतीम खाना जो तकरीबन 100 बच्चों पे मुश्तमिल था और वो 5 साल से कम थे, ये भी बिल्कुल बॉर्डर पे था। उसमें ये हुआ कि वो बच्चे जब हम दाखिल हुए वो हमारे पैरों से लिपट गए, वो हमारे चेहरे यूं नीचे कर करके प्यार कर रहे थे, 1 साल के मोती जैसे बिखरे हुए। इतने खूबसूरती की हद थी और वो लिपट लिपट के हाथ छू मेरे माँ बाप को हमें तलाश कर रहे थे, वो अपने खानदानों को हमें तलाश कर रहे थे। डर का आलम था कि हमारे साथ एक कैमरामैन था और जब उन्होंने कैमरे को देखा तो वो नए साल के शायद दुश्मन ने हमला कर दिया तो एकदम से जैसे चूंटियों की तरह उसे लिपट पड़े और उसको जो चीज उनके सामने थी उससे मारने लगे। तो बच्चों की हालत ऐसी थी कि वो ना हमें छोड़ रहे थे, हमें सीनों से लिपटे हुए थे, हमें चूम रहे थे रब से, उनकी नन्ही नन्ही आंखों से आंसू निकल रहे थे, उनकी नन्ही नन्ही आंखें इंतजार कर रही थी अपने बाप का, लेकिन उनका घर इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन मैं शुक्रिया करूंगी पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी अवाम खिदमत फाउंडेशन बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ काम कर रही है, फाउंडेशन बड़े पैमाने पे काम कर रही है, लेकिन बड़े बड़े कैंप लगाए हुए वहाँ में सीरिया के अंदर उन्होंने कैंप लगाए हुए, जहाँ उन्होंने कैंप लगाए हुए। खुबैब फाउंडेशन ने यतीम खाने खोए हुए हैं, खुबैब फाउंडेशन ने रोटियों का एक कारखाना लगाया हुआ है जो 1,80,000 रोटियां डेली तैयार करके मुहाजिरीन को भेज रहे हैं। तकी उस्मानी साहब ने इमदाद के कैंप लगाए हैं। पाकिस्तानी आवाम का खुसूसन उर्दवान साहब शुक्रिया, पाकिस्तान की जगह लहराते हुए बड़ी खुश हुई जो हमारे अवाम खुद अपने बलबूते पे जके काम कर रहे हैं।